भारत माता की। भारत विकसित संकल्प यात्रा के निमित्त अपना बीच में भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रधान प्रतिनिधि, पूर्व प्रधान, मंडल अध्यक्ष जी और रायलाशु पधारिया, हमारी माताएं, बहना, युवा साथी और देवतुल्य जनता, सबू पहले तो मैं आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूं कि आप सब जतरो आशीर्वाद और प्यार मने दियो चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जतायो और अतरी भारी मतों आप जीतार माने खना दियो। यो जो आपको जो प्यार है, यो विश्वास है, यो मैं कदे न भुला पावा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जिसका हुक्म बजाया होगा उस समय जिस राज में, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज राज बदल गया है, ये आप समझ लेना, और व्यक्ति भी बदल गया है। राज बदल गया, व्यक्ति बदल गया और काम करने वालों की सोच भी बदल गई है। इसलिए अगर जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई और जनता की किसी आवाज को आपने नजरअंदाज किया और सुना नहीं, तो आप में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। पहली प्राथमिकता से काम आपको करना होगा और उस काम के लिए आपको समय भी देना पड़ेगा। अगर कोई कार्यकर्ता आपके पास काम लेके आया है और आपने उसको कहा कि 2 दिन के अंदर आपका काम होगा, तो वो 2 दिन के अंदर वो काम होना चाहिए। दूसरी बार अगर वो उसने चक्कर काटा और मेरे पास फोन आ गया तो फिर बात आमने सामने की होगी। एसडीओ साहब ने अभी एक डायरी बनाई। आज मैं कहने वाला था इनको, लेकिन इन्होंने पहले से ही शायद मेरे मन की भावना को समझ लिया। अच्छी बात है। आपके कैंपों में जितने भी प्रकार की कोई शिकायत आएगी, ये डायरी मैं भी खुद भी बना रहा हूं, और चाहे कैंपों में आई हुई हो, चाहे सामान्य तरीके से शिकायत आई हुई हो, उनको हम डायरी में प्रतिदिन लिखेंगे। उसकी तारीख नोट करेंगे, उसका समय नोट करेंगे और उससे सामने वाले अधिकारी से समय लेंगे कि इस प्रकरण को कितने दिन में निपटाने की गारंटी लेते हो। उन्होंने कहा अगर 2 दिन में, 3 दिन में उसमें लिखा जाएगा 3 दिन के इस प्रकरण को निपटाया जाएगा। अगर 3 दिन के बाद उस प्रकरण को निपटाकर जिसका प्रकरण है उसको सूचना नहीं की, तो 4थे दिन आपके विधायक से आपको मुलाकात करनी पड़ेगी। ये ध्यान रख लेना, किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा कर्मचारी। हम आपसे केवल जनता की सेवा के लिए कह रहे हैं और कोई काम आपको लिए नहीं कह रहे हैं। और जनता की सेवा करना आपकी ड्यूटी बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है आपसे काम करवाने की। क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां से हजारों वोटों से जिताकर मुझे यहां का प्रतिनिधि और काम सेवा करने का दायित्व मुझे सौंपा है, और ये काम आपको करना होगा और आपके माध्यम से मैं भी आपके सहयोग के साथ में काम करूंगा। अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपका सहयोग करूंगा। प्रशासनिक अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी हम यहाँ पे फैला रखा है,
तो मैं साफ कह देना चाहता हूं कि वो बंद कर देवे, नहीं तो उनको फिर उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि मेरे को जनता ने अपने पैसों से चुनाव लड़कर जिताया है, अपने घर की रोटी खाकर जिताया है। मैंने कोई जनता के बीच में पैसे बांटकर मैंने वोट नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे भी नहीं, मैं कहां से पैसे देता। लोगों ने खूब करोड़ों रुपए यहां जनता में मतलब दिए हैं। खूब शराब पार्टी है, खूब लोभ लालच दिया है, लेकिन वो करोड़ों रुपए खर्च करने वाले, शराब बांटने वाले आज यहां से निकल चुके हैं, और वहां आए वही है जिन्होंने 1 रुपए की शराब नहीं बांटी, 1 रुपया जनता को नहीं दिया। लेकिन उनको विश्वास था कि जो पैसा नहीं बांट रहा, जो शराब नहीं बांट रहा, और जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सिंबल लेके आया भारतीय जनता पार्टी का, वो व्यक्ति ही हमारे शाहपुरा की जनता के लिए काम करेगा। आपने विश्वास जिताकर जिताया है, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका बिना पैसे काम होगा, और बिना किसी चक्कर काटे अफसर के आप केवल फोन करना, आपका काम करने की सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे। एसडीओ मैडम, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको एक बात बताई थी। मैंने इसलिए कहा था वो बात कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी एक बेटी के साथ में यहां पे एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था, और उसके साथ दुष्कर्म करके उसको जिंदा भट्टी में जला दिया तोला भाई पूजर को। वास्तव में वो घटना इतनी दर्दनाक थी कि उनको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरे मन में था कि मैं जब अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं अगर सेवा करने के लिए मैं आया, तो सबसे पहला काम मैं वो करूंगा, जितने भी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अवैध कोयले की भट्टियां चल रही है, उनको तुरंत प्रकार से बंद किया जाए, उनको हटाया जाए। फिर किसी तोलाबाई के साथ में ऐसा अत्याचार नहीं हो, इसके लिए पहले से सतर्क होना की आवश्यकता है। मैं एसडीओ साहब आपसे पूछना चाहता हूं, वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खड़े हुई है, बताइए क्यों नहीं हुई? माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए। हाथ बीच में मत लो, बार किसी भी अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए नहीं हटा सकते सर। 91 तो के नोटिस दे दिए। अवैध आपने उनको कोई लाइसेंस दे रखा है? 91 के नोटिस दे दिए। मैंने आपसे पूछा, आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? नहीं। तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अगर अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध है सर। नियमों के अनुरूप बिना नाम भूमि पे अगर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर के अतिक्रमण तो हटाइए। नोटिस दिया जा चुका है। तो क्यों नहीं हटी? 7 दिन का समय दिया जाता है। तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है उनकी, वो उपस्थित होकर जवाब देंगे, उसके बाद अतिक्रमण। आपसे जब उन्होंने लगाई थी, जब अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम है उसके मैं अनुरूप पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम जब भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? सरकार द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं, मैं उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई कर सकती हूँ। कोई कार्रवाई नहीं। तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडीओ ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा, ये ध्यान रख लेना आप। और दूसरी बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, कोई भी गलत फहमी में मत जीना। यहाँ पे कोई अधिकारी हो तो मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अगर किसी काम की अवहेलना अगर आप लोगों ने किसी ने करने की कोशिश की है, अगर मेरे फोन जाने के बाद अगर आपने काम नहीं किया और मुझे दोबारा अगर उस काम के लिए मुझे फोन करना पड़ा, तो फिर आप निश्चित ये मान लेना, मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर काम करना है और ईमानदारी से काम करना है तो शाहपुरा विधानसभा में रहना,
नहीं तो अपना दूसरा स्थान ढूंढ लेना। माता की जय जय। कोई दिक्कत नहीं है। और जिन चीजों के लिए अगर सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है और उन्होंने अपनी मनमर्जी से चलाया है तो उसका नोटिस देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिसका अतिक्रमण आप लोगों को हटाना होता है तो आप चुपचाप जाके हटा देते हो। आप जिसको पनपाना होता है आप उसको चुपचाप जाके पनपा देते हो। क्या बात है? क्या हम नहीं समझते? जय हो, जय हो। इसलिए एक एक काम की जानकारी मेरे पास में है मैडम। और मैं आज ये केवल अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे मैं पूरा काला चिट्ठा लिख के लेके आया हूँ। एक एक काम की पूरी जानकारी यहाँ पे दे सकता हूँ। श्रीमान से निवेदन है कि यदि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है तो वो ध्यान में ले। कोई बात नहीं, अभी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ उन भट्टियों को तुरंत प्रभाव से हटा देना, नहीं तो मैं कल शाम को फिर आपसे वापस दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने एक सवाल किया था, एक मिनट, नरेगा में इन्होंने एक सवाल किया था कि क्या सरपंच के घर जाकर आप नरेगा में नाम लिखाने का प्रावधान है या सचिव के घर जाकर नाम लिखाने का प्रावधान है? आप इसका जवाब दें। सर जो भी मेरे पास आ रहा है सबके मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। किसी को मैंने मना नहीं किया आज तक कभी भी कि मैं नरेगा में नाम नहीं लिखवाऊंगा। तो एक जहाँ जो मेरे पास नाम लिखवाई गया एक भी नाम कटाऊ नहीं उसमें से कभी। जो भी आ रहे हैं मैं सबके नाम सर एक बार पब्लिक को पूछ लो, साहब ये नहीं थे रहते ही नहीं थोड़ा ना। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। भाई साहब को बोलने दीजिए। नहीं सही है। और जो इनके आदमी है, जो इनके आदमी है वो घर पे एक मिनट आप बैठिए, आप लोग बैठिए, अपनी बात कह दीजिए, बैठिए। क्यों साहब एक बात बताइए, ये 200 रुपए 300 रुपए लेकर क्यों काम किया जा रहा है? क्यों मैडम बताइए? आदमी का तो मेरे को किसी ने पैसा दिया। बोलने का तरीका नहीं बिल्कुल। सभी शांति बनाए रखे भाई लोग, सभी शांति बनाए रखे। एक मिनट, अरे एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले बात तो नाम लिखने के लिए क्या आपका क्या मतलब जो है? हाँ, जो भी आप आते हैं कि हमारा नरेगा में नाम लिख दो, हम लिखवा देते हैं उसका, इसी कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। अब आज के बाद मेरे को मैसेज भी कर हाँ। उसका भी नाम लिखो। भाई आपका जो नरेगा में नाम लिखने का जो तरीका है, आपका जो नियम है वो क्या है जो मुझे बताओ। फॉर्म नंबर 6 भरना, उसके बाद नरेगा में माइक दे दो, माइक दे दो। जिसको भी नरेगा में काम चाहिए फॉर्म नंबर 6 भरना होता है, उसके बाद हम उसका नाम लगाते हैं। जिसको भी नरेगा के अंदर अपना नाम लिखाना है वो 6 नंबर फॉर्म भरना होता है और उसके बाद में ये उनका नाम लिख लेते हैं। कोई के घर जाता है 4 वर्षों से कोई। एक मिनट मेरी बात, वो फॉर्म कहाँ से उपलब्ध होगा? पंचायत से उपलब्ध होगा। कभी नहीं भरा सर, कभी। तो अब तक आपने जिनको लगाया है, अरे रुको तो सही भाई, अरे रुक जाओ, अब तक आपने जिनको लगाया, यहाँ सर में एक मिनट, आपने अब तक जिनको लगाया उनके सबके 6 नंबर फॉर्म भरे हैं क्या? जी सब फॉर्म सबके भरते हैं सर। जो फॉर्म नाम लिखा जाता है तो लेबर में जाके फॉर्म भरवा के जाते हैं सर। फॉर्म की सब फाइल रखते हैं। बहुत फर्जीवाड़ा करते हैं सर, ये फर्जीवाड़ा एक बात सुन लीजिए, मैडम आप भी सुनो। अगर दोबारा अगर नरेगा की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आई है और सबको लाभ मिलना चाहिए भाई, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना आपके घर से दे रहे हो क्या? तो फिर
क्या कर रहे हो फिर ये? प्याज 200 रुपए ले रहे हो आप? गाय के 200 रुपए ले रहे हो? ये जनता है ना, नेट के ये थ्रू लेते जनता हैं प्यार नेट के करना थ्रू भी जानती है और ये जनता ये मतलब जो है सजा देना भी जानती है। ध्यान रखना। सरपंच साहब लीग की तो लीग आ गए ये अच्छी तरह मान लेना। और ये मैं लाला राम एमएलए और ये एमएलए वो एमएलए नहीं है जो टुकड़ों पे पलने वाला हो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, स्वतंत्र रूप से आया हूँ और इस जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। सुन लेना, मैं गलत काम कभी कहूँगा और गलत काम की सिफारिश भी नहीं करूंगा, ये ध्यान रख लेना। इसलिए मेरे से बच के रहना और इन जनता की सेवा करो और इनका काम करो। पानी का नाला वाला बनाते हैं उसमें सीमेंट नहीं डालते ऐसे। और सुनिए, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, सभी जनता से मेरा निवेदन है कि आपको 1 रुपया किसी अधिकारी को देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी अधिकारी आपसे 1 रुपया भी मांगता है तो आप एमएलए साहब ने बोल एमएलए साहब आप आपस में बात करोगे। मैं जब आपकी बात सुन रहा हूँ ना, आपकी बात मैं कह रहा हूँ तो फिर आपको आपस में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी भी जनता के किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकारी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई अधिकारी आपका काम करने से मना करता है तो आप सीधा मुझे कंप्लेंट करना, मैं अपने आप उस अधिकारी से बात कर लूंगा। बस सीधी बात है, बदल जाएंगे। मैंने इनको बता दिया कल की तारीख में वो मेट चेंज होके ये मुझे बताएंगे, सारे मेट चेंज हो जाएंगे, दूसरे लग जाएंगे। और भी करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। अपना कार्यकर्ता कोई के बड़ो मैं तो लुके ले आदमी जावे। हां मैं लुगा है और आदमी जावे था। गड्डी के बारे में क्या बोलना आपको? नहीं अरु गुरु हैं? जिंदगी मांग भला मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? हैं? आपको तकलीफ हो जाएगी फिर। मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप भाई बेस मत करिए। आप किससे भी बेस कर रहे हैं आपको पता है? आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें हेलो, पूरे गांव पे कब्जा। तहसील पे करना, तहसील पे आपने आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। बोलो, आप बोलो। पूरा तालाब पे कब्जा है क्या ना? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है क्या? पूरा तालाब भी कब्जा है क्या मैडम? पानी की आग भी रोकती मैडम। ठीक है, मैं बात करूं। तालाब का आग रोक दी, पानी का आओ।